महादेव कहते हैं किसी और को क्यों बुरा समझना, बुरे तो हम खुद हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। अगर दूसरों को अपनी ज़िंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी ज़िंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फ़ायदे की बीमारी है। ये दुनिया मतलब से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। इस दुनिया में शिव से बाहर कुछ भी नहीं है। शिव बहुत जटिल है और इसका सार पूर्ण है। जानने और मुक्त का प्रथम श्लोक आदि योगी शिव ही हैं। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान तलाश करोगे तो जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ों की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। आप किसी के लिए चाहे अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे तो उस दिन वह आपकी सारी अच्छाई भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। महादेव कहते हैं एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। तकलीफ़ किसे कहते हैं जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और ज़ुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभालने में बहुत समय लग जाता है। आपके इरादे इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। कमाल है ना, ये दिल भी उसी पर मरता है जो हमारी कदर नहीं करता। उसी ने जगत बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख भी सुख सा बीतेगा पर जब शिव का साया होगा। महादेव कहते हैं वही शून्य है वही इकाई जिसमें भीतर बसा शिवाय। हर हर महादेव दुश्मन बनकर मुझसे जीतने चला था। नादान मेरे महाकाल से मोहब्बत कर लेता तो मैं खुद हार जाता। किसी ने मुझसे कहा इतने खूबसूरत नहीं हो, मैंने कहा महाकाल के भक्त खूंखार ही अच्छे लगते हैं। हंस के पी जाऊं भांग का प्याला, क्या डर है जब साथ है अपने त्रिशूल वाला। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे महादेव के चरणों से आई है। नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, उज्जैन नगरी कोई लंदन से कम नहीं। जहाँ बरस रहा है मेरे महाकाल का प्यार, वो दरबार भी कोई जन्नत से कम नहीं। भोले तूने तो सारी दुनिया तारी है, कभी मेरे सर पर भी धर के हाथ कह दे चल बेटा आज तेरी बारी है। कोई दौलत का दीवाना कोई शोहरत का दीवाना, शीशे सा दिल है मेरा, मैं तो सिर्फ महादेव का दीवाना। तेरी माया तू ही जाने, हम तो बस तेरे दीवाने। दिल खुशी से मचल जाता है जब महादेव का सोमवार आता है। मैं बचपन से भोले का पुजारी, डमरू का मुझसे जोग लगाया। रोया नहीं कभी शिव भक्त में, शिव चरणों का मुझे रोग लगा। मेरे हंसते हुए चेहरे पर मुझे नाज है, भोले से मेरा कल और मेरी आज है। मैं और मेरे भोलेनाथ दोनों ही भुलक्कड़ हैं, वो मेरी गलतियां भूल जाते हैं और मैं उनकी मेहरबानियां। महाकाल वो हैं जो नहीं है और जो नहीं है वो महाकाल है। महादेव जब इस दुनिया से मेरी विदाई हो तो इतनी मोहलत मेरी सांसों को देना, एक बार और हर हर महादेव कह लेने देना। भटक भटक के मैं जग हारा, संकट में दिया न कोई सहारा। सुलझ गई हर एक समस्या, महादेव ने जब पकड़ा हाथ मेरा। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे तो मालिक मुझे तुझ पर भरोसा है। क्या खाक मजा है जीने में जब महाकाल ना बसे हों सीने में।
महादेव कहते हैं कि किसी को खो देने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी ज़िंदगी से ही नफरत हो जाती है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह पार कर दी जाए तो रिश्ते की अहमियत ही ख़त्म हो जाती है। धोखेबाज लोगों ने सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल दें। झूठ सुनने में मज़ा ही तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक उसी तरह इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को ख़त्म कर देता है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओ वही मज़े लेता है। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो आपसे जलने वाले जल जल कर मर जाएंगे और सही मायने में यही आपका असली बदला होगा, जिसमें आपका फ़ायदा और आपसे जलने वालों का नुकसान होगा। महादेव कहते हैं, कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना, क्योंकि यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वह जो आपको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। महादेव कहते हैं, भगवान का शुक्र है कि परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। मौत भी खड़ी रह जाए देखकर जिस पे चंद्रमा जड़ा है। शत्रु के सीने में त्रिशूल घोपे वो शमशान में खड़ा है। एक तेरा ही साथ मेरे नाथ, बाकी सब बकवास। जो बंधन में है वो जीव है, जो बंधन मुक्त है वो शिव है। छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम ले ले जा। शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। मस्तक सोए चंद्रमा गंगा जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल मन से सींच। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है भोले के द्वार, ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। जिंदगी का हर एक पल मस्ती से गुजारा है हमने, कण कण में महादेव हैं बसते, जब से ये स्वीकारा है हमने। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ उनका मतलब ख़त्म हुआ, समझो वहाँ उनका प्यार भी ख़त्म हो गया। आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको ज़रूर बोलना चाहिए। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद करता है। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज़्यादा एडजस्ट करने लगता है, उसे उतना ही ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपका साथ देते हों और पीछे खिलाफ हों। महादेव कहते हैं कि भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल नहीं समझता। थोड़ी बहुत कमियां तो होनी भी चाहिए, इंसान हो तो इंसान लगना भी ज़रूरी है। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती हो तो वह प्यार नहीं, बल्कि आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुका है। महादेव कहते हैं कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, परंतु अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। मेरे सब रुके काम चलने शुरू हो गए, कुछ पराए भी अपने बनने शुरू हो गए। धन्य है अखिलेश्वर महादेव, मेरे बुरे कर्मों के भी अच्छे फल शुरू हो गए।
जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वालों का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में बहुत मतलबी है। महादेव ने मुझे वह काम सिखाया जो मेरे लिए और सभी के लिए अच्छे हैं। रिश्ते में जब जिद और अहम आ जाता है तो यह दोनों जीत जाता है और वह रिश्ता हार जाता है। आप यह कभी नहीं समझ सकते कि कौन किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों फिर भी दिल को उम्मीद रहती है। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ जाएं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। मेरे कर्म वचन सभी भोलेनाथ की देन है। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा, तब लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। कद्र किया करो उनकी जो आपकी बेरुखी व्यवहार के बाद आपसे प्यार से बात करते हैं। तुम बस पैसा कमाओ, प्यार और रिश्ते अपने आप मिल जाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वह मर ही जाए तो अच्छा है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि दर्द होना ही बंद हो जाता है। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते इस दुनिया में, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।